भाई बहुत दिन से पोर्टेबल स्पीकर नहीं लाए थे चैनल पे, और ये छोटा सा पोर्टेबल स्पीकर 100 वॉट का है। Zebronics का Axon 500 इसका मॉडल है। मेरा बड़ा मन था पोर्टेबल स्पीकर टेस्ट करने का, और जिसकी प्राइसिंग भी एटलीस्ट 10,000 के अंडर हो। महंगाई एक तो इतनी होती जा रही है। ये 7,000 रुपीज का है आज की डेट में, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। बाकी प्राइस चेंज होता रहता है। लेट्स सी कि ऐसा मामला है। ये तो बहुत छोटा है यार। That's what she said. ये पागल तो नहीं बना रहे 100 वॉट बोल के। 100 वॉट का हिसाब किताब तो मुझे कहीं से नहीं लग रहा है इसका, क्योंकि 100 वॉट से ऊपर के हमने स्पीकर कर रखे। एक Zebronics का ही करा था, रॉक्सर करके। वो भाई इतना बड़ा स्पीकर था। ये इतने से साइज में बजा ले क्या स्पीकर में गाने? डब्बे में फालतू कुछ ज्यादा नहीं है। एक टाइप A to C केबल मिल जाएगी फॉर चार्जिंग, एंड एक ऑक्स केबल मिल जाती है। और हाँ, एक QR कोड, यूजर मैनुअल वाला हिसाब किताब है। मैं बता दूंगा सब। भाई लाइटें लूटे भी जल रही इसके अंदर, तो बढ़िया प्यारी सी। ये तो बहुत बढ़िया बज रहा भाई, मजा आ गया। बढ़िया यार, ये तो वेरी पोर्टेबल सिलेंडर जैसा लग रहा है बिल्कुल, ये छोटा सा। बाकी इसको थोड़ा सा और टेस्ट कर लेते हैं अलग अलग यूज केसेस के हिसाब से, फिर मैं बताता हूँ कि लेना चाहिए नहीं। A few moments later. भाई वो ज़ेब एक्सॉन स्पीकर कहाँ है? वो सिलेंडर से शेप वाला, ये यही स्पीकर बज रहा है। ओ भाई, वीडियो बनानी है या तो बजाते रहेगा? जिस दिन से स्टूडियो में आया बजा ही रखा है, बजा ही रखा है। ऊपर से आवाज इतनी तेज है, पता भी नहीं लगता छोटा स्पीकर बज रहा है। सबसे पहले डिजाइन से शुरू कर लेते हैं, और वो बहुत इंटरेस्टिंग है। पूरा सिलेंड्रिकल शेप में है ये। ऊपर मेटल का हैंडल है इसका, और ये जो Zebronics वाला एरिया जहाँ पे बटन्स वगैरह है ना, ये पूरा ना रबर में है। और यहाँ पे नीचे हमारे को टाइप सी पोर्ट फॉर चार्जिंग, एक USB पोर्ट और एक ऑक्स इनपुट का पोर्ट मिल जाएगा। एंड नीचे की तरफ इसका स्टैंड, और अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसका पैसिव रेडिएटर मिलता है, जिससे एकदम वाली बेस आती है भाई साहब। और भाई इसके अंदर हमारे को लाइटों को तड़के मिलते हैं। ये वाला एरिया आप देख रहे हो, प्रॉपर यहाँ पे ट्रांसपेरेंट फिनिश है, और यहाँ पे लाइट वाला बटन हमारे को मिलता है, जिससे इसके अंदर हमारे को डिफरेंट इफेक्ट्स वगैरह मिल जाते हैं। और चाहो तो आप इसकी लाइट को ऑफ भी कर सकते हो। और इसके अलावा सेंटर में पूरा फैब्रिक है, नीचे Zebronics का लोगो बन रखा है, और ये दिखने में छोटा सा है। 4 kgs के आसपास इसका वेट है, लेकिन अगर इसको पकड़ो तो काफी सॉलिड सी फीलिंग देता है। एंड जैसा इसका साइज है और जैसा इसका वेट है, आप ट्रैवल करते हुए इसको आराम से लेके जा सकते हो। कार वार में रखना हो, बहुत जरा सी जगह लेगा। और नॉर्मली उठा के इधर उधर अगर आपको चलना भी है तो एक टाइम तक तो आप उठा सकते हो, लेकिन 4 किलो वेट थोड़ी देर बाद हाथों पे जोर तो डालेगा भाई साहब। और ये टोटल 100 वॉट RMS आउटपुट देता है, जिसके अंदर टोटल 8 स्पीकर्स हैं, जिसमें जो 4 ड्राइवर्स हैं वो 6.9 सेंटीमीटर के हैं, और 4 ट्वीटर्स मिलते हैं जो 3.81 सेंटीमीटर के हैं, जिसकी वजह से ऐसी फुलफिलिंग आवाज आती है। और साथ में ब्लूटूथ वर्जन 5.3 मिलता है। किसी भी डिवाइस से आप कनेक्ट कर सकते हो, जहां पे भी ब्लूटूथ है, चाहे टीवी है, फोन है, लैपटॉप हो गया। और ये IPX5 रेटेड है। जो ऊपर वाला अगर आप एरिया देखोगे ना, पूरा रबर वाला है, और जो हमारे पोर्ट्स वगैरह भी हैं वो कुछ इस तरीके से कवर्ड है, यानी कि थोड़ा बहुत पानी वानी अगर इस पर लग जाएगा तो उससे खराब नहीं होगा। पूरा भिगा मत देना। और इसके साथ एक ना TWS वाला फीचर भी आता है। वैसे बहुत रेयर है कि आप घर में 2 स्पीकर एक जैसे लो, या आपके किसी फ्रेंड के पास सेम स्पीकर हो, बट ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं 2 स्पीकर अगर एक साथ आपको बजाने हो। एंड यस, कोई भी इसके अंदर माइक वगैरह नहीं है, जैसे कॉलिंग पे बात कर लेते हैं ना स्पीकर में। वैसे वो मेरे को इतना यूजफुल फीचर लगता नहीं है, क्योंकि किसी दोस्त का फोन आए वो इतने बड़े स्पीकर पे उठा नहीं सकते। हमें रीजन पता है दोस्तों का, और बाबू सोना से बात करोगे तो प्राइवेसी गई, ऐसी कोई चीज नहीं होती। और भाई बैटरी 5000 mAh बैटरी के साथ ही आता है। एंड इस स्पीकर को एज अ पावर बैंक भी यूज कर सकते हो। फास्ट चार्जिंग वगैरह नहीं करता, बेसिकली इसका टाइप A पोर्ट है। दूसरी डिवाइस अगर आपको चार्ज करनी हो कर सकते हो, बट वो ज्यादा नहीं, 3 वॉट पे ही चार्ज होती है। तो कोई छोटी मोटी चीज चार्ज करनी हो, इमरजेंसी में कोई फोन वगैरह चार्ज करना हो, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप इसको यूज कर सकते हो। एंड वैसे ब्रांड ने मेंशन किया 5 आवर्स का कंटिन्यूअस प्ले टाइम आपको मिल जाएगा। हम टेस्ट करके देख रहे थे, 4 आवर्स प्लस का हमारे को अप्रोक्सीमेटली बैकअप मिल गया था। तो 5 आवर्स आप निकाल पाओगे डिपेंडिंग अपॉन द वॉल्यूम। अगर हाँ वॉल्यूम बिल्कुल ही 100% चल रही है तो चीजें ऊपर नीचे हो सकती है, वरना थोड़ी कम वॉल्यूम पे 5 आवर्स या उससे ज्यादा भी आप बैटरी बैकअप निकाल पाओगे। अब थोड़ी एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। लाउड अच्छा खासा है, छोटा सा स्पीकर है, आवाज बहुत बढ़िया है। हमारा स्टूडियो का जो मेन एरिया है उसके अंदर हम 100% वॉल्यूम पे इसको टेस्ट करके देख रहे थे, एंड सीरियसली बहुत लाउड ये फील होता है। गाने वाने अगर आपको सुनने हैं तो लाउडनेस अच्छी है। 100% वॉल्यूम पे डिस्टॉर्शन वगैरह फील नहीं कराता। ट्रेबल भी क्रिस्प है, जो हाईज होते हैं ना वो अच्छे सुनाई देते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि डिस्टॉर्ट हो रहे हैं। और बेस ये नहीं कहूंगा मैं बिल्कुल आपको थम्पी और बहुत ज्यादा वेवी बेस मिल जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली एक पोर्टेबल स्पीकर है। लेकिन पोर्टेबल स्पीकर के हिसाब से जैसे हमारे को थंप और बेस चाहिए होती है, वैसी ही बेस हमारे को मिलती है। थोड़ा और डिटेल में एक्सपीरियंस करूं तो हाँ, बेस वाली फीलिंग आती है, बट एक्चुअल ऐसा वेवी टाइप का बेस फील नहीं होता। ये लाइन मुझे एक्टिव पैसिव क्यों लगी कि पहले जो बोला था मैं उसको घुमा के दोबारा बोल दिया। मतलब जो मैं समझा रहा हूं वो समझ रहे हो ना आप? अरे कहना क्या चाहते हो? और इसको ना हमने टीवी के साथ भी कनेक्ट किया था, मूवीज वगैरह एक्सपीरियंस करके देख रहे थे। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे घर में अगर लगा लिया, थोड़ी लाउड वॉल्यूम चाहिए मूवीज वगैरह, देखो ऐसा नहीं है कोई सराउंड एक्सपीरियंस वगैरह दे देगा, बिकॉज ऑब्वियसली साउंड बार नहीं है, बट एक कोने में रखा होता है और अच्छी खासी साउंड दे देता है। मूवीज वगैरह का भी जो एक्सपीरियंस है वो बढ़िया रहता है। एंड ये
टीवी पे लग गया तो उसी के साथ साथ गेमिंग भी बनती है, तो गेमिंग वगैरह भी हमने करके देखी, उसके अंदर भी एक्सपीरियंस मतलब बढ़िया रहता है। और पार्टी के हिसाब से अगर आपको बताऊं ना, अगर 8, 10, 12 लोगों की पार्टी हो रही है, जिसके अंदर मैं आपको नाचने वाला तो एक्सपीरियंस नहीं कहूंगा, क्योंकि नाचने के लिए ज्यादा लाउड साउंड चाहिए होती है, और जब बंदा नाच रहा होता है तो वाइब में लोग खुद भी गाना गाते हैं, तो इतने सारे लोगों की आवाज इसको तो फिर ओवरकम कर ही लेगी। इट्स लाइक कि हाँ, आप चिल कर रहे हो, वाइब कर रहे हो, बैठे हो साथ में और आपके गाने चल रहे हैं, थोड़ी और लाउड साउंड में आप और मजे ले रहे हो, उस टाइप का पार्टी वाला माहौल इसके साथ आप बना सकते हो। एंड इवन हमने इसको आउटडोर खुले एरिया में भी चला के देखा, उसके अंदर भी इसकी साउंड अच्छी खासी ट्रैवल करती है, मतलब अच्छा खासा आउटडोर में भी लाउड फील होता है। और इतना छोटा सा पैकेट है विद 100 वॉट का आउटपुट, वहां पे मतलब डिसअपॉइंट तो नहीं करता। एंड यहीं पे अगर मैं इसको कंक्लूड करता हूं ना, 7000 के प्राइस पॉइंट के आसपास ना आपको बड़े बड़े वाले पार्टी स्पीकर मिल जाते हैं, जिसके साथ सेपरेटली माइक वगैरह आता है। हमने कुछ जेब्रॉनिक्स के भी कर रखे हैं जिसके साथ माइक वगैरह मिल जाता है। एंड मेनली 100 वॉट से नीचे वाले ऑप्शन है जो 7000 के आसपास है, बाकी तो फिर आपको ज्यादा पैसे खर्चने पड़ेंगे। वरना इसी प्राइस के आसपास बहुत छोटे छोटे पोर्टेबल स्पीकर भी आते हैं। ये वाला साइज विद 100 वॉट ऑफ आउटपुट, ये इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से बढ़िया है। स्टिल यहाँ पे एक चीज मैं ऐड करूंगा, अगर आप अपने टीवी के लिए कुछ साउंड सिस्टम वगैरह देख रहे हो, कोई साउंड बार या सबवूफर वाला हिसाब देख रहे हो और वो एक्सपेक्टेशन इससे रख रहे हो, नहीं, ये एक पोर्टेबल पार्टी स्पीकर है। ट्रैवलिंग के लिए, घर में छोटी मोटी पार्टी के लिए आप यूज कर सकते हो। और अगर टीवी के लिए देख रहे हो तो जेब्रॉनिक्स की हमने एक साउंड बार की थी अभी थोड़े दिन पहले, 10,000 रुपीज के आसपास की, विद सैटेलाइट स्पीकर एंड सबवूफर वगैरह। ये वाली वीडियो आप चेक कर सकते हो। ये वाला ऑप्शन होगा अगर घर के लिए हिसाब किताब चाहिए। बाकी 7000 के आसपास में और कोई स्पीकर जो आप यूज कर रहे हो, आप चाहते हो साथ कंपेयर वगैरह हम कर सकते हैं, तो बताना मेरे को कमेंट करके, हम वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लेना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय। हो गया शूट, अब हमें चाहिए ये। अब फिर शोर मचाएंगे ये।